बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंतर्गत यहाँ पे जो पेज ग्रुप है और टेबल ग्रुप है हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे होम टैब के अंतर्गत यहाँ पे स्टाइल और यहाँ पे जो एडिटिंग और यहाँ पे डिक्टेट ऑप्शन यहाँ पे सभी को कवर किया था। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंतर्गत ये ऑप्शन को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एम एस वर्ड को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हम एम एस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसका एक शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस आर है, वहाँ से आप विन वर्ड टाइप करके यहाँ पे चालू कर सकते हैं। तो हमें यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इसके बाद से हमें यहाँ इंसर्ट टैब के अंतर्गत यहाँ पे पेज को कवर करने वाला पेज ग्रुप को। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कवर पेज। कवर पेज का काम ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई हम यहाँ पे डेटा बना रहे हैं, यहाँ पे 2-3 पेज का है, तो हमें इस जो पेज को है हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कवर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप जो बुक लेते हैं तो आपके बुक के ऊपर सबसे पहला पेज होता है, उसको कहते हैं कवर पेज। कवर पेज पे लिखा रहता है कि वो कौन सा बुक है, क्या का उस मतलब किस क्लास का है, उसमें थोड़ा इमेज कुछ इस तरह का उसमें बनाया रहता है। तो उसी का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। तो जाइए चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। इसकी वजह से देखिए यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्टली रूप से। तो हम देखिए हम इस प्रकार से अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका टाइटल पेज बन जाएगा, इसका कवर पेज बन जाएगा कि हम यहाँ पे कुछ टाइटल भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसे हम चेंज करना है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि क्या है, कहाँ मतलब किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दें या सब टाइटल। उसके बाद से हमें यहाँ पे तब यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट हम शुरू करते हैं। तो कवर पेज का काम ये होता है कि यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं उसके पहले पेज को यहाँ पे कवर करने के लिए होता है। तो आइए चलिए अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ बढ़ते हैं, ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का काम बस इतना होता है कि हम मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2, वैसे तो हमें लिखते चले जाएंगे, यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट मतलब न्यू पेज ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर मान लीजिए आप अगर यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आपको यहीं से अगर नीचे वाला एक पेज और चाहिए तो यहाँ पे ब्लैंक पेज जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया पेज और आ जाएगा इंसर्ट करके। तो यहाँ पे ब्लैंक पेज का काम सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे हमें जितना पेज चाहिए वहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 पेज है, यहाँ पे दिखा रहा है 3 पेज। अगर मान लीजिए जैसे हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से 3 और 4 हो गए, यहाँ पे 4 पेज हो गए, मतलब 4 में से हम तीसरे पेज पे हैं। तो किस इस प्रकार से यहाँ पे ब्लैंक पेज का आप यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे ब्रेक पेज। ब्रेक पेज का काम यहाँ पे हम देख लेते हैं। ब्रेक पेज का मतलब जैसे मान लीजिए वैसे तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नॉर्मली, देखिए यहाँ पे एक और पेज यहाँ पर आ जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि ये क्लिक करें कि इस पर क्लिक करें। तो पेज ब्रेक का काम ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई हम यहाँ पे रैंडमली टेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे हम ये टेक्स्ट लिख लिए। इसके बाद से हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपना कर्सर रख लिए। अब हमें ये चाहिए कि जो यहाँ से मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है हम यहाँ पे दोबारा लिख सकते हैं, नहीं है मान लीजिए कोई हम लिखना नहीं चाहते तो यहाँ से हमें इसको दूसरे पेज पे लाना है। तो यहाँ पे जैसे ब्रेक पेज क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए दूसरे पेज पे ही आ जाएगा। तो ब्रेक पेज का काम ये होता है कि यहाँ पे हम जहाँ भी कर्सर रखें वहाँ से वो पेज तोड़ के दूसरे पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ब्रेक पेज का काम यही होता है कि जहाँ आप अपना कर्सर रखें वहाँ से आप एक और मतलब पेज तोड़ देता है और दूसरे पेज पे ला देता है। तो इससे ज़्यादा और कुछ काम नहीं है पेज ब्रेक का। इसके बाद से हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं यहाँ पे टेबल पे। टेबल का मतलब होता है यहाँ पे जैसे हमें आप क्लिक करें यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से ऑटोमेटिक टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। आप जितना चाहे उतना इंसर्ट करा सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे टेबल का काम होता है सिर्फ टेबल इंसर्ट कराने के लिए। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से टेबल अगर जो चाहिए वो तो ठीक है, मान लीजिए 10x8 का है, 10x8 का नहीं है आपको, अगर चाहिए 12x8 का, तो आप फिर कहाँ से लेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले इंसर्ट टेबल पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम डाल से यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़, उसके बाद ओके करेंगे तुरंत आपका यहाँ पे जो है यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएगा। आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल का काम होता है यहाँ पे इंसर्ट टेबल, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इससे ज़्यादा हम यहाँ पे
करना चाहें, इंसर्ट कराना चाहें तो आप इंसर्ट करा सकते हैं। एक और इसके नीचे ऑप्शन आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का काम होता है, जैसे मान लीजिए आप, जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका ये जो कर्सर है, जो मेरा माउस का कर्सर, वो पेंसिल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया। तो अब जैसे आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे जहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे वहाँ पे भी ये ड्रॉ हो जाएगा, जैसे कुछ इस प्रकार से। इसकी वजह से हम यहाँ पे चाहे इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब जितना कॉलम इसमें चाहे, मान लीजिए एक और इसमें इंसर्ट कराना चाहें तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ला सकते हैं। तो ड्रॉ पेंसिल का काम ये होता है कि आप जहाँ जहाँ ड्रॉ करके यहाँ पे टेबल लाना चाहें यहाँ पे ला सकते हैं। अगर टेबल को इरेज करना है तो यहाँ पे इरेज फंक्शन पे जाके यहाँ पे इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इरेज हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा था। यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए जैसे मान लीजिए जैसे हम सेलेक्ट किए, इसके बाद से यहाँ पे देखिए लिख रहा है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे वो इस रहा है नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए और रो कितना चाहिए। तो इसके बाद मान लीजिए हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे आप देखिए कुछ इस प्रकार से 2 पार्ट्स में यहाँ पे कॉलम में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे जो टेबल यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल रहता है, यहाँ पे मतलब जो टेक्स्ट है हमारा उसे टेबल को फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब होता है जैसे मान लिया हम इस पर क्लिक किए, इसके बाद से हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल में हम यहाँ पे जो भी मतलब टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से हमने टाइप किया, यहाँ पे जैसे आप टाइप करेंगे, इसके बाद जैसे आप यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे वैसे यहाँ पे आ जाना चाहिए। देखिए हम क्या लिख रहा है, एम्बेडेड एक्सेल स्प्रेड, यहाँ पे शीट 12। क्योंकि ये जो हमारा सिस्टम है यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वरना ये तुरंत वहाँ पे जो आप इंटर करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाता है। तो ये आप में हो सकता है, हमारे में नहीं हो रहा है फ़िलहाल, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वहाँ पे एक्सेल का जो है सॉफ्टवेयर वो अपडेट नहीं है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्विक टेबल। क्विक टेबल का काम होता है जैसे मान लीजिए हम इस पर क्लिक किए, अब यहाँ पे मंथ है तो हम मंथ में ऑटोमेटिक लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे जिससे बनाना रहता है वो क्या बोलते हैं उसको, कैलेंडर। तो यहाँ पे हम ऑटोमेटिक बना सकते हैं कि कौन कितना कहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आसानी से हम बना सकते हैं यहाँ पे कैलेंडर। तो इसका और फॉर्मेट होता है। तो क्विक टेबल का काम ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन हुआ रहता है। जैसे देखिए आप यहाँ कुछ इस प्रकार से कैलेंडर बना सकते हैं। यहाँ पे आइटम लिस्ट, जैसे आइटम वाइटम बना सकते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट ये भी लिख सकते हैं आप। तो क्विक टेबल का काम आसानी से, तो क्विक टेबल की सहायता से हम यहाँ अपने डॉक्यूमेंट में अगर बना रहे हैं अगर कैलेंडर, तो यहाँ पे आसानी से हम बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप के यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे कि कौन से का ऑप्शन क्या यूज़ है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें।